नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िला की संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम देखते हैं जोधपुर संभाग का पाली ज़िला। पाली ज़िला में क्या क्या है और पाली ज़िला कहां पर है, थोड़ा देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप और मैप में देखते हैं कि पाली ज़िला कहाँ पर है। तो ये आपका पाली ज़िला मैंने आउटरलाइन किया, ये आपका पाली ज़िला। पाली ज़िला अंतर्राज्यीय ज़िला है क्योंकि इसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, लेकिन इसकी सीमा जो राजस्थान के अन्य ज़िलों के साथ लगती है वो देख लेते हैं। तो पाली की सीमा उदयपुर के साथ लगती है, पाली की सीमा राजसमंद के साथ लगती है और इसके अतिरिक्त पाली की सीमा ब्यावर के साथ लगती है, जोधपुर के साथ लगती है, जोधपुर के अलावा फिर जालौर के साथ लगती है और सिरोही के साथ लगती है और बालोतरा का भी थोड़ा सा हिस्सा पाली के साथ लगता है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान के कुल 7 जिलों के साथ पाली की सीमा लगती है। पाली अंतर्राज्यीय जिला हो गया आपका। इसमें इसके अतिरिक्त देखते हैं पाली में क्या है, इसकी स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य, यहाँ पे नदियाँ, बांध, सांस्कृतिक परिदृश्य, सब कुछ देखते हैं। तो पाली जिला का संपूर्ण सामान्य ज्ञान जो जोधपुर संभाग का हिस्सा है वर्तमान में। पाली की स्थापना, इतिहास में यह मिलता है कि पाली की स्थापना कनिष्क द्वारा 120 ईस्वी में की गई थी और इसके जो प्राचीन नाम थे वो पारानगर, पीपावती और फलविका, ये इसके 3 प्राचीन नाम थे और एक नाम प्राचीन क्षेत्रीय नाम था जो मारवाड़ था। मतलब ये पाली मारवाड़ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये इंडिपेंडेंट जिला बन गया है और वो है पाली जिला। यहाँ की भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। पाली जिला पश्चिमी मरुस्थल के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, ये राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है और यहाँ की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क है और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु BSHW है। BSHW क्या है दोस्तों? ये कोपेन प्रणाली, इसको डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने बनाया था और वो जलवायु वर्गीकरण के लिए प्रणाली बनाई गई थी जिसे कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली बोलते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से जो पाली जिला है उसकी जलवायु BSHW है और BSHW का मतलब है गर्म अर्ध शुष्क जलवायु। गर्म अर्ध शुष्क जलवायु। यहाँ पर जो बरसात है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, मतलब बरसात ठीक ठाक होती है और यहाँ पर जो मिट्टी है वो रेतीली और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पाली जिला के अंदर। यहाँ पे जो वनस्पति है वो मरुद्भिद या कांटेदार वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पे जो फसल है वो फसल खरीफ की ज़्यादा होती है और खरीफ की फसल के साथ साथ यहाँ पर मेहंदी का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। अब देख लेते हैं पाली जिला के अंदर नदियाँ और बांध कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो है बांडी नदी। बांडी नदी, पाली शहर भी इसके किनारे बसा हुआ है, बांडी नदी के किनारे, और बांडी नदी पर एक बांध बंधा हुआ है, उसका नाम है हेमावास बांध। हेमावास बांध कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। और बांडी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है बांडी नदी पाली के अंदर। और ये प्रदूषित ज़्यादा क्यों होती है? तो इस नदी का नाम मतलब केमिकल रिवर भी इसको कहते हैं और इसका प्रदूषित होने का कारण पाली में क्या है, टेक्सटाइल पार्क है और जिसमें कपड़ा इकाई और कपड़ा इकाई में कपड़ों की रंगाई और छपाई होती है और इससे जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं वो बांडी नदी के अंदर जाते हैं और जिसके कारण से बांडी नदी अत्यधिक प्रदूषित हो जाती है। मतलब रासायनिक पदार्थों के जो अवशिष्ट होते हैं वो उनके कारण ये बांडी नदी अधिक प्रदूषित हो जाती है। एक यहाँ पे है गुहिया नदी, ये भी पाली के अंदर है। एक यहाँ पे सूकड़ी नदी है,
ये भी पाली के अंदर है, और एक मीठली नदी है, ये भी पाली के अंदर है। अब यहाँ पे एक और नदी है मुक्ते बांडी नदी के साथ में, जवाई नदी। जो जवाई नदी है, ये जवाई नदी सुमेरपुर में, इस पर एक जवाई बांध बंधा हुआ है। मतलब जवाई नदी पर जो सुमेरपुर जो जगह है वहाँ पर जवाई बांध बना हुआ है, और यह नदी मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाती है। देखिए याद रखना, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सी नदी कहलाती है, तो वो है जवाई नदी। जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व 1 और 2 यहाँ पे लेपर्ड रिजर्व है, जो दोनों ही यहाँ पर जवाई नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं खनिज पदार्थ क्या क्या निकलता है। तो यहाँ पे टंगस्टन निकलता है, वो निकलता है नानक राव एक जगह है, वहाँ पर टंगस्टन निकलता है। और दूसरा है सतरंगी संगमरमर, ये अनेक कलर का संगमरमर होता है, ये खादरा गांव है जो पाली के अंदर है, वहाँ से निकलता है। यहाँ पर उद्योग क्या क्या है, उद्योगों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक उम्मेद मिल्स है जो भी पाली के अंदर ही है, और यहाँ पर एक छाता उद्योग है, वो फालना में है, और यहाँ फालना के छाता उद्योग प्रसिद्ध है। अब यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक परिदृश्य में रणकपुर का जैन मंदिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रणकपुर का जैन मंदिर, इसका निर्माण क्या है 15वीं शताब्दी में हुआ था, और यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। मतलब भगवान आदिनाथ का ये मंदिर है, और इसका जो निर्माण है वो धरनक शाह ने करवाया था। धरनक शाह यहाँ पे शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और यह मथाई नदी के किनारे पर है। यहाँ जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, और इसमें टोटल 1444 खंबा है। 1444 खंभों के ऊपर ये मंदिर टिका हुआ है, और जो इसके शिल्पकार जो थे वो थे देपाक। इसके अतिरिक्त और क्या है पाली के अंदर, तो यहाँ पर एक है यहाँ पर सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये भी रणकपुर में है, और इसका जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। एक यहाँ पे है परशुराम महादेव मंदिर, इसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं। परशुराम महादेव मंदिर को राजस्थान का अमरनाथ भी कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण जो परशुराम जी थे उन्होंने अपने फरसे से पहाड़ी को काट करके और इसका निर्माण किया था, ऐसा धर्म ग्रंथों में मिलता है। जो परशुराम महादेव मंदिर है उसका निर्माण परशुराम जी द्वारा अपने फरसे से पहाड़ी को काट करके किया गया था। यहाँ पर फालना का स्वर्ण मंदिर, जो फालना है यहाँ पे एक स्वर्ण मंदिर है, और ये जैन धर्म का स्वर्ण मंदिर है, और राजस्थान का इसे मिनी मुंबई और गेटवे ऑफ मारवाड़, मिनी मुंबई और गेटवे ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है फालना का स्वर्ण मंदिर को। एक यहाँ पर नाना का जैन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि ये पांडवों ने अपने वनवास के समय में यहाँ पर समय बिताया था, और इसे पांडवों की शरण स्थली भी कहा जाता है। एक निम्बो का नाथ मंदिर है, ये भी पाली के अंदर है ये मंदिर भी। एक यहाँ पे नौलखा तीर्थ है, यह जैन मंदिर है और जो पाली के अंदर है, और यहाँ पर स्वामी पार्श्वनाथ को समर्पित है ये मंदिर। स्वामी पार्श्वनाथ जो थे उनको नौलखा मंदिर, जो नौलखा तीर्थ है वो इनको समर्पित है। एक यहाँ पर आशापुरा माता का मंदिर है, यह नाडोल एक जगह है जहाँ पे पाली में स्थित है, और यह चौहानों की कुल देवी है। आशापुरा माता जो है चौहान वंश की कुल देवी है। नाडोल जो है जो मारवाड़ शासकों की पहली राजधानी हुआ करता था, जो मारवाड़ के शासक थे उनकी पहली राजधानी क्या थी, नाडोल ही थी। एक यहाँ पर चामुंडा तीर्थ है, यह यहाँ पर क्या है चामुंडा माता का मंदिर है, और ये गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बना हुआ है, और इसे मकरकंडी माता का मंदिर भी कहा जाता है। मकरकंडी माता का मंदिर भी कहा जाता है चामुंडा तीर्थ पे जो चामुंडा माता का मंदिर है उसको। एक यहाँ पर खुदाबख्श की दरगाह है। खुदाबख्श की दरगाह ये सोजत नाम की जगह पर है जो पाली के अंदर है। एक यहाँ पे चोटीला गांव है, चोटीला गांव है, यहाँ ओम बन्ना जी की धाम बनी हुई है, ओम बन्ना जी की धाम यहाँ पर बनी हुई है। और एक है यहाँ सिरियारी गांव, जिसमें आचार्य भिक्षु जो थे उनकी समाधि स्थल है यहाँ पर सिरियारी गांव में। और कांटलिया गांव में इनका जो आचार्य भिक्षु थे उनका जन्म हुआ था,
तो काटलिया गांव में जन्म हुआ और सिरियारी गांव में इनका समाधि स्थल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेला, शिवरात्रि का मेला। यह जो निम्बकोनाथ मंदिर है वहां पर लगता है, निम्बोकानाथ मंदिर में यह मेला लगता है। और एक है सोनाजी खेतलाजी लक्ष्मी मेला, सोनाजी खेतलाजी लक्ष्मी मेला, यह चैत्र पूर्णिमा को लगता है पाली के अंदर। एक है गौरिया गणगौर मेला, यह भी बाली एक जगह है पाली के अंदर, बाली, वहाँ लगता है। और एक यहाँ पे गणगौर मेला है, वो भी पाली सिटी के अंदर लगता है। तो ये अनेक यहाँ पर मेले भी लगते हैं। इनमें यहाँ पर एक पाली के अंदर दूल्हे शाह पीर की दरगाह है। दूल्हे शाह पीर की दरगाह कहाँ है? पाली में है। और यह चोटिला एक जगह है पाली के अंदर, उसमें स्थित है। श्री बरकाना पारसनाथ मंदिर है यहाँ पर, यह बरकाना गांव के अंदर है, बरकाना जगह पर है और जो पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। एक वो यहाँ पर सेवाड़ी पशु मेला है, यह भी बाली के अंदर लगता है, बाली जो जगह है पाली के अंदर उसमें लगता है। और इस मेले में जो घोड़े आते हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है सेवाड़ी पशु मेला के। अब और यहाँ पे विविध देख लेते हैं कि और क्या पॉइंट छूट गया था। तो यहाँ पे अर्जुन सिंह शेखावत जी यहाँ पे एक हुए थे, इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 18वीं राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्काउट गाइड जमुरी, ये स्काउट गाइड है, ये रोहट एक जगह है पाली में, वहां पे स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति महोदया द्वारा करवाया गया था। देश का पहला गो IVF सेंटर, गौ मतलब गाय, IVF सेंटर जो है यह जोजावर एक गांव है पाली के अंदर, उसमें स्थित है गो IVF सेंटर। सावित्रीबाई फुले, ये रोहट पाली में इनकी पंचधातु की प्रतिमा बनाई गई है। जो रोहट नाम की जगह है पाली के अंदर, उसमें सावित्रीबाई फुले जी की पंचधातु की प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ ओम के आकार की योग यूनिवर्सिटी है पाली के अंदर। क्या है? ओम जो लिखते हैं ना, उसके आकार की यूनिवर्सिटी है जो जॉर्डन गांव के अंदर है। और सोजत में मेहंदी मंडी स्थित है, क्योंकि यह मेहंदी ज़्यादा पैदा होती है, तो सोजत जगह है, वहाँ पर मेहंदी की मंडी है। एक है धौड़ा चबूतरा, यह पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से ही इसका नाम भी, इस जिले का नाम पाली पड़ा था, ऐसा भी कहा जाता है। एक है एरनपुरा छावनी, ये पाली के अंदर है। और जो 1857 की जो क्रांति हुई, इसमें एक नारा दिया गया था एरनपुरा छावनी में कि दिल्ली चलो, दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेजों के लिए। एक यहाँ पर पिथौरा का युद्ध हुआ था, 8 सितंबर 1857 ईस्वी में हुआ था ये पिथौरा का युद्ध। यहाँ पर एक सोनाली माता है जो 1857 की क्रांति की कुल मतलब देवी मानी जाती है। 1857 क्रांति की देवी सोनाली माता को माना जाता है। और सोनाली माता को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है। पाली में स्टेचू ऑफ पीस बना हुआ है। एक यहाँ पे चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे गोरे व कालों का युद्ध भी कहते हैं। और यह है 18 सितंबर 1857 में हुआ था, जो मैकमोशन अंग्रेज और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच हुआ था, जिसमें ठाकुर खुशहाल सिंह की विजय हुई थी। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मेघ मोशन का जो सर काट के ठाकुर खुशहाल सिंह ने और हर जगह पर घुमाया था। पाली को भामाशाहों की जन्मस्थली कहते हैं, महापुरुषों की, भामाशाह जो महापुरुष थे उनकी जन्मस्थली पाली को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था पाली का संपूर्ण सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ वो लोग भी उठा सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में या एक और जिले की संपूर्ण जानकारी के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।